तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके पास है जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है, जिसमें कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4 फॉर्म्स अ कंपाउंड बी which on addition of hydrogen in presence of nickel form compound C. C on combustion form CO2 and H2O. Then यहाँ पे तीन अलग अलग प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिसमें आपको तीनों को आइडेंटिफाई करना है, उसके रिस्पेक्टिव रिएक्शंस लिखने हैं और बताना है कि यहाँ पे H2SO4 का रोल क्या है। तो चलिए, तो यहाँ पे तीन जो अलग अलग स्टेप्स हो रहे हैं, पहले उस स्टेप को समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले उसका रिएक्शन किया गया है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो बी बन रहा है। अगर किसी के दिमाग में ये आइडिया नहीं आ रहा होगा कि कंसंट्रेट H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, तो अभी इसको छोड़िए, अभी आगे चलिए। फिर कह रहा है कि जो बी है वो एडिशन करता है हाइड्रोजन के साथ और बनाता है कंपाउंड सी इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ये रिएक्शन आपको पता होगा। अगर ये भी पता नहीं होगा तो फिर आप तीसरे पे आओगे, कंबशन एंड फॉर्म CO2 एंड H2O। तो यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है तो उसकी जब आप बर्निंग करते हो तो आपको CO2 एंड वाटर मिलता है। अब यहाँ पे जो C होगा वो कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होगा, जिसमें अभी एल्केन एल्किन एल्काइन में कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ से क्लियर हो नहीं रहा है, तो आपको बी पे आना है। अब बी में लिखा हुआ है कि एडिशन के बाद हाइड्रोजन के साथ वो देता है कंपाउंड सी। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन देता कौन है। तो एडिशन रिएक्शन कौन देता है? जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और एडिशन के बाद बनाते क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी इतना क्लियर हो गया कि जो बी जो भी होगा वो अनसेचुरेटेड होगा, मतलब एल्कीन या एल्काइन, एल्केन नहीं हो सकता। और यहाँ पे अब आपके दिमाग में आएगा कंसंट्रेट H2SO4 का रोल, कि जब आप एल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करते हो तो एल्कीन बनता है। ये रिएक्शन आपके दिमाग में आ जाएगा। और जैसे रिएक्शन दिमाग में आया आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एल्कोहल। अब एल्कोहल हो गया दो कार्बन का, तो सीधे एल्कोहल लिख लो। दो कार्बन का क्या होगा? तो दो कार्बन का एल्कोहल C2H5OH होता है। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH। इसको हमने हीट किया H2SO4 के साथ। तो जैसे ही कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसको हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इस कार्बन से OH, इस वाले कार्बन से एक H बाहर होगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो आपको मिल जाता है एल्कीन। ये बन जाएगा एल्कीन। तो ये आपका हो गया कंपाउंड ए और ये हो गया कंपाउंड बी। अब बी का एडिशन कर देना है, तो आपने बी ले लिया और इसका कर दिया एडिशन, और इसमें ऐड क्या करना है? हाइड्रोजन। यहाँ पे कैटलिस्ट आप तीन यूज करते हो, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे निकल बोला हुआ है इसलिए आप निकल लिख देना। ठीक है। तो जब एडिशन करोगे तो उसमें होता क्या है, ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे ऐड कर देना है और दोनों कार्बन के बीच में कर देना है सिंगल बॉन्ड। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन गया क्या? एल्केन। तो आपका ये हो जाएगा सी। अब इसी सी का कर देना है आपको कंबसन। तो CH3 इसका कंबसन करना है, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और कंबसन में आप जानते रहना कि जब भी आप बर्निंग करोगे तो जितना भी यहाँ पे कार्बन होगा वो CO2 में कन्वर्ट होता है, और जितना हाइड्रोजन होगा वो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो दो कार्बन है तो दो CO2 बना देना है, और 6 हाइड्रोजन है तो आप लिखोगे 3 वाटर मॉलिक्यूल। और जब ऐसा करोगे तो ऑक्सीजन कुल हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, मतलब 7। तो आपको यहाँ लिख देना है 7/2। ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन है। अब अगर यहाँ पे आप फ्रैक्शन नहीं लिखना चाहते तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये फ्रैक्शन हट जाएगा और आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो ये वाला भी सही है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी सही हो जाएगा। तो सेकंड में बोला हुआ था इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व, ये तीनों इक्वेशंस इसके हो गए। तीसरा पूछा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ पे जो H2SO4 है इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो आपका कंपाउंड होगा वहां से वाटर को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये भी वाटर को यहाँ से एलिमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।